नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पीईटी 2022 के लिए और हिस्ट्री की जो लगातार क्लास हम आप तक पहुंचा रहे हैं और उसमें आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है स्वदेशी आंदोलन। इस टॉपिक से जुड़े जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं, जो आपके पीईटी 2022 की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं इस टॉपिक से जुड़े, उनको भी हम लास्ट में आज कवर करेंगे। आज आपका यह जो टॉपिक है स्वदेशी आंदोलन का समाप्त हो जाएगा। इसके बाद एक नया टॉपिक हम आप तक पहुंचाएंगे और अगला टॉपिक आपका हिस्ट्री का होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसकी प्लेलिस्ट भी अलग से बनाई गई है। उस प्लेलिस्ट में अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगे। तो हिस्ट्री की सारी क्लास आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। सिंपल सा आपको करना है कि जो प्लेलिस्ट बनाई गई पीटी 2022 के लिए हिस्ट्री वाली, उसको फॉलो करते चलना है। पूरी क्लास आपको हिस्ट्री पर एक ही जगह, हिस्ट्री की एक ही जगह पर मिल जाएगी। तो चलिए आज के लेसन को शुरू करते हैं। तो हम केवल सिर्फ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट को ही कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होंगे। ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, ज़्यादा विस्तार में यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे। सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स और पॉइंट को हम कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या यहाँ पे है, जुलाई 1905 का समय यहाँ पे है। तो जुलाई 1905 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बंगाल विभाजन को करने की बात कही जाती है। यानी कि बंगाल विभाजन करने की जो बात है सर्वप्रथम बार जुलाई 1905 में की जाती है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अब ऐसी घोषणा क्यों की जाती है, तो आपको पता होगा जो बंगाल है क्रांतिकारियों का मेन गढ़ था उस समय, और यहाँ पे राष्ट्रवादी जो गतिविधियाँ थी अपने चरम पर थी। राष्ट्रवाद जो था उस समय अपने चरम पर था बंगाल में। हिंदू मुस्लिम एकता काफ़ी मजबूत थी बंगाल में। तो इसी राष्ट्रवाद को दबाने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए ही जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके द्वारा बंगाल को विभाजित करने की बात कही जाती है जुलाई 1905 में। तो आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद जैसे ही यह बात सामने आती है, भारतीयों के कान तक पहुंचती है, तो भारतीयों के द्वारा भी इसकी प्रतिक्रिया दी जाती है। तो इस प्रतिक्रिया के संबंध में हमारे जो राष्ट्रवादी लोग होते हैं इनके द्वारा एक बैठक की जाती है कोलकाता के टाउन हॉल में। तो 7 अगस्त 1905 को कोलकाता स्थित टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक के दौरान स्वदेशी आंदोलन को शुरू करने की घोषणा कर दी जाती है तथा बहिष्कार संबंधी प्रस्ताव भी इसी बैठक में पारित हो जाता है। तो जैसे ही यह घोषणा की जाती है ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि बंगाल को विभाजित किया जाएगा, इसके प्रतिक्रिया में हमारे भारतीय क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, तो हमारे जो भी राष्ट्रवादी लोग होते हैं उस समय हमारे जो भी क्रांतिकारी भाई होते हैं उनके द्वारा जो है उस समय तुरंत प्रतिक्रिया दी जाती है कि हम स्वदेशी आंदोलन को स्टार्ट करेंगे और बहिष्कार संबंधित जो भी कदम होंगे हम उठाएंगे। बहिष्कार का मतलब यहाँ पे क्या है, जो भी विदेशी वस्तुएं हैं उनको उपयोग नहीं करने दिया जाएगा। और भारतीय विदेशी वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे। जैसे विदेशी वस्त्र हो गए, विदेशी सामान हो गए, उनका बहिष्कार करने की भी बात कही गई। इसके अलावा स्वदेशी चीज़ों को जो है इस दौरान प्रमोट करने की भी बात कही गई थी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसी कारण से इसका नाम पड़ गया था स्वदेशी आंदोलन। मतलब कि अपने देश में निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग करें और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। तो यह जो प्रस्ताव था आपका, और ठीक आपके जैसे ही घोषणा की जाती है बंगाल विभाजन की, उसी के प्रतिक्रिया के उसी के जवाब में यह जो प्रस्ताव है स्वदेशी आंदोलन को शुरू करने का और बहिष्कार संबंधी जो प्रस्ताव है यह लाया जाता है 7 अगस्त 1905 को। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद ऑफिशियल रूप से जो बंगाल का विभाजन है यह 16 अक्टूबर 1905 को कर दिया जाता है। आप याद देखिएगा, ऑफिशियल डेट जो है बंगाल विभाजन की 16 अक्टूबर 1905 है। तो ये डेट आप रट जाइएगा, बहुत बार एग्जाम में यह डेट पूछी गई है। तो 16 अक्टूबर 1905 को ऑफिशियल रूप से बंगाल विभाजन किया जाता है। इस समय गवर्नर वायसराय कौन रहता है, ब्रिटिश वायसराय, तो कर्जन रहता है। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, कर्जन जो है इस समय वायसराय रहता है। इसके बाद बंगाल विभाजन जिस दिन लागू किया जाता है इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। बंगालियों ने जो है अपनी अटूट एकता को दर्शाने के लिए हिंदू और मुसलमान जो है एक दूसरे के
हाथों पर राखी भी बांधते हैं। इसी दिन राखी बांधने का मेन उद्देश्य क्या था कि अपनी एकता को प्रदर्शित करने के लिए जो है राखी जो है बांधी जाती है हिंदू और मुसलमान भाइयों के द्वारा एक दूसरे को। तो आप याद रखिएगा। तो यह दिन आपका 16 अक्टूबर 1905 का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो इसी दिन ऑफिशियल रूप से आपका बंगाल विभाजन किया जाता है। तो 16 अक्टूबर 1905 आप याद रखिएगा। ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, जो हाईलाइट किया हुआ है, इसको आप याद कर लीजिएगा। स्वदेशी आंदोलन एवं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का जो विचार है सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया था। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा और इससे जुड़ा प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है, अब बंगाल विभाजन ऑफिशियल रूप से लागू हो चुका है, स्वदेशी आंदोलन भी अब स्टार्ट हो चुका है। तो आगे की बातों को भी आइए जान लेते हैं। तो बंगाल विभाजन के दौरान, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बंगाल विभाजन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा अमार सोनार बांग्ला नामक एक प्रसिद्ध गीत की रचना की जाती है। आगे चलकर यह जो गीत है अमार सोनार बांग्ला 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के बाद बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी बन जाता है, अमार सोनार बांग्ला। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। इसके बाद स्वदेशी मूवमेंट का जो नेतृत्व है अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों ने किया था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तिलक ने मुंबई में, इसके बाद पुणे में अजीत सिंह ने, लाला लाजपत राय ने पंजाब में और उत्तर प्रदेश में, और इसके अलावा सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में स्वदेशी मूवमेंट का नेतृत्व किया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है काफ़ी महत्वपूर्ण है, बनारस में होता है 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन, तथा इस बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और इसी बनारस अधिवेशन में ही बंगाल में चल रहे स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का कांग्रेस समर्थन करती है। तो आप याद रखिएगा, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस कांग्रेस के अधिवेशन में बंगाल में चल रहे स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए 1905 का जो कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में आयोजित होता है, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं, इसी बनारस अधिवेशन में ही स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया जाता है कांग्रेस के द्वारा। तो ये फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद हमारे जो उग्र राष्ट्रवादी नेता थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, बिपिन चंद्र पाल हो गए, यानी कि लाल बाल पाल के नाम से जो फेमस थे हमारे 3 नेता, ये उग्रवादी नेता कहे जाते थे। तो ये चाहते थे कि जो स्वदेशी मूवमेंट है वह पूरे देश में फैलाया जाए, साथ ही सिर्फ स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से संतुष्ट न होकर हमें स्वराज की प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। तो ऐसी मांग थी, ऐसी डिमांड थी हमारे जो उग्रवादी नेता थे। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है लाल बाल पाल का, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल का, ये हमारे उग्रवादी नेता थे। इसके अलावा भी अन्य लोग भी थे, लेकिन फेमस थे लाल बाल पाल ही, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद 1906 में कांग्रेस का फिर से एक अधिवेशन होता है और कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता की जाती है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और इस कलकत्ता अधिवेशन में जो कांग्रेस थी उसने अपना मूल लक्ष्य रखा था स्वराज की प्राप्ति। तो स्वराज प्राप्ति का मूल लक्ष्य था कांग्रेस का 1906 का जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, इसमें। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और इसके बाद यह जो आंदोलन आपका था स्वदेशी आंदोलन, इसके दौरान बहुत सारे देसी इंस्टीट्यूशन स्थापित किए गए थे, संस्थाएं स्थापित की गई थी जो एग्जाम में लगातार पूछी गई हैं। तो इनको भी ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है एक महत्वपूर्ण स्वयंसेवी संगठन था जिसका नाम था बारिसाल की स्वदेश बांधव समिति। तो बारिसाल जो है इनकी जो है स्वदेश बांधव समिति जो है इस आंदोलन के दौरान एक इम्पॉर्टेंट स्वयंसेवी संगठन था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और स्वदेश बांधव समिति काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। और इसके स्वदेश बांधव समिति के अध्यक्ष थे आपके अश्विनी कुमार दत्ता, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद आचार्य पीसी रॉय ने बंगाल में स्वदेशी केमिकल स्टोर्स की स्थापना की इस दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। इसके बाद तकनीकी शिक्षा के लिए यानी कि टेक्निकल नॉलेज के लिए बंगाल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाती है इस स्वदेशी आंदोलन के दौरान। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कांग्रेस की स्थापना की और
अरविंद घोष को जो है इसका प्राचार्य बनाया गया बंगाल नेशनल कॉलेज का। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। इसके बाद 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन भी किया गया था इस मूवमेंट के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्रियाकलाप हैं जो घटित होते हैं आपके स्वदेशी आंदोलन के दौरान, इनको आप याद रखिएगा। इसके बाद इसी समय जो है अवनींद्रनाथ टैगोर, आप याद रखिएगा, इसी समय अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की पहली जो छात्रवृत्ति है भारतीय कलाविद नंदलाल बोस को दी जाती है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। ये सभी इंपॉर्टेंट घटनाएं आपकी स्वदेशी मूवमेंट के दौरान घटित होती हैं, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कहीं पे आप नोट्स इसका बना लीजिएगा। अगर आपसे एग्जाम में स्वदेशी आंदोलन से प्रश्न पूछा जाएगा तो इन्हीं सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट से ही पूछा जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये वाला भी है, जब बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है तो आगे 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। अब वायसराय बदल गया है। बंगाल विभाजन के समय वायसराय रहता है आपका कर्जन लिंकुल। 1911 में दूसरा वायसराय हो जाता है जिसका नाम था लॉर्ड हार्डिंग। तो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है 1911 में। तो आप याद देखिएगा किसके स्वागत के लिए, तो इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए जो है 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। 1911 में दिल्ली दरबार जो आयोजित होता है इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है और राजधानी को जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की जाती है। फैक्ट आप याद रखिएगा एक जगह पर तो आपका 1911 में दिल्ली दरबार को रद्द करने की बात कही जाती है, फिर दूसरी बात यह भी की जाती है कि जो राजधानी थी उस समय कलकत्ता से राजधानी को अब दिल्ली बना दिया जाएगा, यह भी साथ में घोषणा कर दी जाती है। बाद में 1912 में ऑफिशियल रूप से दिल्ली राजधानी बन जाती है भारत की। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। 1911 में घोषणा होती है कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित होगी और अगले साल यानी कि 1912 में राजधानी जो है ऑफिशियल रूप से दिल्ली बन जाती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद 1912 में ही बिहार को बंगाल से अलग कर एक भिन्न प्रांत बनाया गया जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। तो आप याद रखिएगा 1912 में बिहार को बंगाल से अलग कर दिया जाता है और बिहार के साथ जो है और बिहार को अलग प्रांत बनाया जाता है जिसमें उड़ीसा भी शामिल रहता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो भी फैक्ट मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे आपका स्वदेशी आंदोलन से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पे इस टॉपिक से जुड़े आइए इंपॉर्टेंट MCQs को सॉल्व कर लेते हैं जिससे यह टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑफिशियल और इम्पॉर्टेंट MCQs आपके सामने आ गए हैं। सॉल्व करने की आप कोशिश कीजिएगा क्योंकि जो भी मैंने पीछे आपको चीज़ें बताई हैं उन्हीं में से ये सभी प्रश्न है। तो वर्ष 1905 के दौरान जो है बंगाल विभाजन जो होता है उस समय वायसराय कौन रहता है, तो बंगाल विभाजन के दौरान वायसराय रहता है आपका कर्जन। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। बंगाल विभाजन किस दिन हुआ था, तो मैंने आपको बताया है ना कि ये डेट बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। तो 16 अक्टूबर 1905 को जो है ऑफिशियल रूप से बंगाल विभाजित किया जाता है। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन किससे जुड़े हुए हैं आपसे पूछा जा रहा है। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन का संबंध हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन से, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो बंगाल विभाजन के पीछे जो है ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था, काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, और मेन उद्देश्य तो इसका यही था कि बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना यानी कि उसको कुचलना, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उस समय जो राष्ट्रवाद एकदम चरम पर था बंगाल में, उसको दबाने के लिए ही बंगाल विभाजन किया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। स्वदेशी आंदोलन क्यों शुरू किया गया था, तो बंगाल विभाजन के विरोध में जो है आपका स्वदेशी आंदोलन स्वदेशी मूवमेंट शुरू किया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी एवं उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था। तो 1907 में आपको पता होगा कांग्रेस का विभाजन हो जाता है नरम दल और गरम दल के बीच में। तो आपको बताना है कि यह जो मतभेद था किस मतभेद के कारण जो है कांग्रेस जो है दो धड़ों में विभाजित हो जाती है। तो इसका मेन कारण था
कांग्रेस के अध्यक्ष के पद को चुनाव को लेकर जो है मतभेद था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्रीय कांग्रेस होगा, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव को लेकर जो है मतभेद था। तो इसके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसको दी गई थी, आपसे पूछा जा रहा है सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसके पास थी। तो सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी यह किसको दी गई थी, तो रास बिहारी घोष को। आप याद कर लीजिएगा, रास बिहारी घोष जो है सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। कब, तो बंगाल विभाजन जो है आपका 1911 में रद्द किया जाता है, लेकिन 1912 में जो है आपका जो बिहार था उसको बंगाल से अलग कर एक नया प्रांत भी बना दिया जाता है। तो ये डेट भी आप याद देखिएगा, 1912 में बिहार को बंगाल से अलग कर एक नया प्रांत बना दिया जाता है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, आपसे पूछा जा रहा है। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो सर एंड्रूज फ्रेजर। ऑप्शन आपका जो ए वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सर एंड्रूज फ्रेजर जो है उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का जो नेतृत्व है दिए गए ऑप्शन में से सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था, तो कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि ब्रिटेन की जो वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार किया जाए। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कृष्ण कुमार मित्र। मैंने इनके बारे में बताया था, जो कृष्ण कुमार मित्र थे इनका एक पत्र था जिसका नाम था संजीवनी। तो संजीवनी नामक पत्र में ही इन्होंने जो है यह विचार प्रस्तुत किया था कि स्वदेशी आंदोलन एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, मतलब स्वदेशी आंदोलन को स्टार्ट किया जाए और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, जिसके बारे में आपको याद रखना है। और कृष्ण कुमार मित्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो चिदम्बरम पिल्ले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने जो है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था, स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व है दिल्ली में किसने किया था, सैयद हैदर रजा ने, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सैयद हैदर रजा ने। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था, तो किस आंदोलन के दौरान जो है आपका जो वंदे मातरम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपका यह आंदोलन हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो वंदे मातरम है यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से आज का जो आपका टॉपिक था स्वदेशी आंदोलन का यह समाप्त हो चुका है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट मैंने आपको बताया है कम से कम इनको आप याद कर लीजिएगा, तो आप एकदम कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे पीटी की परीक्षा में। तो जो भी फैक्ट और पॉइंट मैंने आपको बताया इनको कम से कम आप याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।